हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ बातें। और वो आज का टॉपिक है आयरन डोम। तो आप लोगों ने सुना होगा कि ये आयरन डोम अब कितने चर्चा में है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसी बारे में आज मैं बात करने जा रही हूँ आपके साथ। यदि आप लोगों को पहले से ही पता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो भी ठीक है, नहीं है तो आप इंजॉय कर सकते हैं ये वीडियो। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप देना मत भूलिएगा। सो गाइस, शुरू करते हैं अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो गाइज, ये आयरन डोम क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि वीडियो में, न्यूज़ में, कि इजराइल के जो वॉर हो रहा है अभी इजराइल में, तो वो स्काई में जाके ये लाइटनिंग ये सब दिख रहा है और बम तोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। लेकिन आप लोगों को पता हो या ना हो, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ ये सिस्टम के बारे में, ये आयरन डोम के बारे में, और ये कैसे काम करते हैं, और कितने देर से इजराइल में है, या कितना है इसका वेट, और कितना पैसा लगता है इसको ख़रीदने में। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ये जानने के लिए आयरन डोम के बारे में, सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, ऐसे मैं बता दूँ, ये आयरन डोम ये पहला ये एयर डिफेंस सिस्टम है जो कभी नहीं, वर्ल्ड में कभी नहीं इन्वेंट हुआ था। तो इसकी शुरुआत हुआ था 2007 से। इजराइल में आप लोगों को पता है शुरुआत से ही इधर झगड़े हो रहे हैं हर बार। आप लोगों को पता है 6 डेज वॉर हुआ था इजराइल में। 6 दिन में ही इजराइल ने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे कंट्री को धूल चटवाया था। सो अभी भी, उसके बाद भी कंटिन्यूसली गाज़ा के साथ तो उन लोगों का झगड़ा होता ही है। सो इसलिए इजराइल वालों ने ये इन्वेंट किया, ये आयरन डोम। और ये डोम, आयरन डोम का मतलब है, आयरन डोम आप लोगों को पता है डोम का मतलब कैसा होता है? डोम का मतलब होता है हाफ मून, लाइक प्रोटेक्टर शेप। लेकिन ये आयरन डोम देखने में ऐसा कुछ नहीं है। और आप लोगों को यदि पता है तो आप लोग देख सकते हैं कि वो वीडियो में कितना वायरल हुआ था इजराइल का, वो जब रॉकेट तोड़ा था स्काई में, इतना लाइट रॉकेट जाके लाइक फायर क्रैकर जैसा दिख रहा था। तो वो सब आयरन डोम की कमाल है और मैं आपको बताने जा रही हूँ इसके बारे में। सो गाइस, ये आयरन डोम एक्चुअली इजराइल में 2007 से काम करना चालू किया इसके साथ। और सॉरी फॉर माई हिंदी, क्योंकि मेरा वर्ड इतना, मैं जो बताने चाहती हूँ वो प्रॉपरली नहीं निकलता मेरे मुंह से। सो सॉरी फॉर दैट, बट एनीवे आई एम ट्राइंग। सो गाइस, 2007 से यहाँ इजराइल में ये आयरन डोम की शुरुआत हुआ था और फाइनली इसका एंड हुआ 2011 में। सो 2011 से ये एक्टिव हो गया इजराइल में। और इसको बनाने वाला भी था इजराइल के ही कंपनी, लाइक राफेल। और इसको इकोनॉमिकली सपोर्ट किया है यूएस से ये बनाने में। और आप लोगों को पता है यूएस और इजराइल का कितना कनेक्शन, गहरा दोस्ती है। तो ये बनाया था राफेल एडवांस डिफेंस कंपनी ने, और उसके साथ फ्रेंडशिप था, मिल के बनाया था इजराइल के ही एरोस्पेस इंडस्ट्री मिल के। सो गाइस, आप लोग समझ सकते हैं कि इजराइल में कितना बुद्धिजीवी लोग हैं, उनका दिमाग कितने तेज़ है, इससे ही आपको पता चल सकता है। सो गाइस, और उसके बाद उन लोगों ने ये एक्टिव कर दिया इजराइल में 2011 से, और एक्टिव हो गया इजराइल में। और गाइस, हम लोग बोलते हैं आयरन डोम, आयरन डोम, ये देखता कैसा होगा मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। सो गाइस, डोम का मतलब होता है हाफ मून या प्रोटेक्टर, या आधा कटा हुआ लेमन, संतरे की तरह दिखना चाहिए। लेकिन ये देखने में बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसका 3 कंपार्टमेंट होता है, ये अकेले ही काम नहीं करता ये आयरन डोम। और इसके 3 कंपार्टमेंट में फर्स्ट होता है रैडर सिस्टम। रैडर सिस्टम देखने में कुछ ऐसा दिखता है, और ये रैडर सिस्टम, इसका काम है डिटेक्ट करना कहाँ से, कौन सा साइड से आ रहा है और क्या आ रहा है, ये डिटेक्ट करके ये रैडर सिस्टम मैसेज भेजते हैं सेकेंड कंपोनेंट को। और वो लोग कंट्रोल सिस्टम से
फिर गाइड करते हैं कि कितनी दूरी से आ रही है और कितना डायरेक्शन में जा रहा है, या विलेज में, या क्या है इसका टारगेट पॉइंट, ये करते हैं। कंट्रोल सिस्टम डिटेक्ट करते हैं, उनका मेजरमेंट लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि कितनी स्पीड में जा रहा है ये रॉकेट, कौन सा और ये किस दिशा से आ रहा है, ऐसा करके वो लोग कैलकुलेट करते हैं। सो उसके बाद होता है थर्ड कंपोनेंट, वो होता है लॉन्चर, मिसाइल लॉन्चर। और ये थर्ड कंपोनेंट, ये मिसाइल लॉन्चर एक बार में 20 मिसाइल लॉन्च करते हैं। जो ये लॉन्चर होता है, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, इसमें 20 पीसेस का मिसाइल लॉन्च होता है एक बार में। सो आप लोगों को समझ आया होगा कि इसमें 3 वाला भाग है, 3 कंपोनेंट है। लाइक फर्स्ट में है रैडर सिस्टम, उसके बाद कमांड करते हैं रैडर सिस्टम जो दब डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि हमेशा रॉकेट नहीं होता है गाइज। ये जो आयरन डोम है ये रॉकेट ही नहीं, ये लाइक एयरक्राफ्ट या आर्टिलरी का कोई अटैक और समटाइम्स ड्रोन, ये सब डिटेक्ट करते हैं। सो ये रैडर एक्टिव होके वो लोग डिटेक्ट करके कमांड करते हैं कंट्रोल यूनिट पर, और कंट्रोल यूनिट फिर वो मेजर करके सब करके फिर बाद में वो लोग मैसेज देते हैं लॉन्चर को, मिसाइल लॉन्चर को। और उसके बाद ये मिसाइल वहाँ से लॉन्च कर देंगे कि कितनी देरी पर जाना है, कहाँ जाना है, और किस टाइप का ये रॉकेट या बम व्हाटएवर है। सो ये 3 कंपार्टमेंट से मिलके ही ये आयरन डोम का काम होता है। सो गाइज, क्योंकि हम लोगों को पहले मुझे भी पता नहीं था, मुझे भी लगता था आयरन डोम का मतलब ये कुछ ऐसा, ये गन मशीन गन जैसा लगता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयरन डोम का ये पूरा पैकेज होता है 3 कंपोनेंट का। और गाइज ऐसे मैं बता दूँ कि इधर इजराइल में, सॉरी मुझे इंडिया बोलना आता है क्योंकि मैं इंडिया से हूँ इसलिए। सो गाइस, इधर ये गाज़ा से रॉकेट ही नहीं आता, कुछ बार वो लोग ड्रोन भी फेंकते हैं बॉर्डर एरिया में, और कभी कभी वो लोग बलून में बम निकाल के फेंकते हैं, और कभी कभी वो आग जला के बॉर्डर में कुछ करके फेंकते हैं। तो सब ये जो आयरन डोम है इसका काम है कि देखना, डिटेक्ट करना कि कौन से एरिया में क्या हो रहा है। ये आयरन डोम है एक एयर डिफेंस सिस्टम, और ये हवा में ही इंटरसेप्ट करते हैं जो ऑब्जेक्ट इजराइल के टेरिटोरी में आते हैं, टेरिटोरी के बाउंड्रीज के अंदर आते हैं। ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते, वो इंटरसेप्ट कर देते हैं वहीं दूर, जितना दूर हो सके वहीं वो इंटरसेप्ट करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जब दुश्मन हमला करते हैं, टेररिस्ट हमला करते हैं, तब कभी कभी उसका निशाना चूक जाता है। वो करना चाहते हैं किसी मेन एरिया में, लेकिन वो निशाना चूक कर जाते हैं समुंदर की ओर या कभी जंगल के ओर जाते हैं वो टारगेट। तो ये जब रैडर डिटेक्ट कर लेते हैं ये ऑब्जेक्ट को, और कंट्रोल रूम से वो कैलकुलेशन करते हैं कि कितना स्पीड से जा रहा है, कौन सा ओर जा रहा है। अगर ये टारगेट, इन लोगों का टारगेट मिस होके ये जंगल के ओर जा रहा है या डेजर्ट के ओर जा रहा है जहाँ पर गिरने से कोई किसी का नुकसान नहीं है, 0% नुकसान, तो वो लोग बोलते हैं कि छोड़ दो इसे गिरने दो वहीं पर, ये समुद्र में जाए या डेजर्ट में गिरे, इसे कुछ नहीं हमारा फ़र्क पड़ने वाला। तो इस टाइम क्या करते हैं वो लोग इंटरसेप्ट नहीं करते हैं। ये अनयूजुअल अटैक होता है जब इन लोगों को वो नहीं करते हैं इंटरसेप्ट, क्योंकि ये इंटरसेप्ट जो मिसाइल्स है ये भी चीप नहीं है। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस टाइप से आयरन डोम का काम होता है गाइस। तो हम लोग सेफ है इजराइल में अभी, तो आयरन डोम की वजह से, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ आयरन डोम, देयर आर मोर पीपल, लॉट थिंग्स गोइंग ऑन। अगर आर्मी की बात करें, अगर ये बॉर्डर वालों की बात करें, तो बहुत सारे लोगों ने मिल के सेफ कर रहे हैं इजराइल को। आयरन डोम ही सिर्फ एकलौता ये मशीन नहीं है। सो गाइस, मैंने बोला कि ये आयरन डोम डिटेक्ट कर लेते हैं दुश्मन के रॉकेट को या वॉट एवर द ऑब्जेक्ट इज कमिंग इनसाइड द टेरिटोरी, इजराइल टेरिटोरी, तो वो लोग डिटेक्ट कर देते हैं। डिटेक्ट करने के बाद मैंने बोला कि आप लोगों को वो कमांड कर लेते हैं कंट्रोल यूनिट को, और कंट्रोल यूनिट कैलकुलेशन करके देखते हैं और कौन से एरिया में गिरने वाले हैं वो देन एंड देन वो लोग लाइक सायरन
सकते हैं, साउंड होता है एकदम ज़ोर का साउंड, वो एरिया में अचानक बजने शुरू हो जाता है आफ्टर दैट। और लाइक हमारे पास 2 मिनट का टाइम होता है छुपने के लिए। उसके बाद हम लोगों को जो ये हम लोग सिविलियन है जो लोग हैं उनको सुनाई पड़ता है साउंड, तो तब हम अलर्ट हो जाते हैं कि हाँ कुछ आ रहा है दूसरे मुल्क से, सो हम लोगों को भागना है, दौड़ना है शेल्टर की ओर। तो हम लोग 2 मिनट में भाग के शेल्टर की ओर जा सकते हैं और हम छुप सकते हैं। तो ये है इजराइल का रूल्स। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये शेल्टर जो होता है हर एक घर में एक शेल्टर होना ही पड़ता है बाय लॉ, क्योंकि इजराइल गवर्नमेंट ने ही ऐसा क्या लॉ बना दिया है, क्योंकि यहाँ पर हमले होते रहते हैं तो हर एक घर में ये शेल्टर होना ही चाहिए, होता ही है। अगर मैं बोल दूँ हमारे घर में इस पार्ट में शेल्टर है तो कोई नुकसान वाले बात नहीं है, क्योंकि हर एक घर में शेल्टर है ये सबको पता होता है, दुश्मन को भी पता होता है और दोस्तों को भी पता होता है। तो ये सीक्रेट वाला चीज़ है या ऐसा करके कुछ नहीं है। सो गाइज ऐसा करके इजराइल के लोग अपने लाइफ को सेव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है शेल्टर और उसके बाद होता है ये आयरन डोम और बहुत सारे चीज़ें हैं ये जो इजराइल को सेव करने के लिए, क्योंकि पहले पहले भी बहुत झगड़े होते थे इजराइल में, लेकिन उस समय आयरन डोम नहीं था। आप लोगों को नहीं पता होगा कि इजराइल में कितने देशों ने एक ही दिन में हमला किया था, वो भी फेस्टिवल के टाइम, और वो दिन 6 दिन में इजराइल ने सबको हराया था। तो ऐसा वो टाइम में आयरन डोम नहीं था। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आयरन डोम का ही काम नहीं है, इजराइल की आर्मी भी बहुत स्ट्रांग है और उनके पास बहुत बहुत अच्छा अच्छा हथियार है या दिमाग तेज है उन लोगों को। तो गाइस आप लोगों को बता दूं कि इजराइल के साथ और गाजा के बीच में ढेर सारा लड़ाई होती है, लाइक 72-73 ईयर्स से चल रहा है ये फाइट कंटिन्यूसली। सो इसलिए इजराइल ने ये क्रिएट किया है, ये इन्वेंट किया है ये आयरन डोम करने का एक एयर डिफेंस मशीन, सो न्यूक्लियर लॉन्चर। सो गाइस इसका प्राइस इतना हाई है मैं बोल नहीं सकती कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और आप लोगों को बता दूं ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये आयरन डोम का प्राइस है, अगर आयरन डोम के जो डिवाइस में बैटरी लगते हैं उसका प्राइस है $50 मिलियन। सो आप लोग समझ सकते हैं कि 50 मिलियन आज के रेट में भाई क्या है, 72 समथिंग लाइक दैट इन इंडियन रुपीज़। सो 50 मिलियन को डिवाइड करें 72 रुपीज़ में तो आप लोगों को पता चल गया होगा, अनकाउंटेबल नंबर आ जाएगा हम लोगों के पास अगर हम इंडियन रुपीज़ में ख़रीदने चाहेंगे ये मिसाइल ये लॉन्चर, तो इतना एक्सपेंसिव है। अगर हम लोग एक मिसाइल लाइक ये जो लॉन्चर है इसमें 20 लॉन्च होते हैं एक बार में, 20 पीसेस लॉन्च होता है ये एक बार में। अगर हम लोग एक पीस खरीदना चाहेंगे तो इसका प्राइस है $40,000 में 40,000 है इसका प्राइस। सो गाइस आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितना एक्सपेंसिव होगा और पता नहीं हमारे कंट्री अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं। अगर हमारे कंट्री में भी इंडिया में भी एक ऐसा लॉन्चर या आयरन डोम होता तो हमारे पास भी एक सुरक्षा कवच जैसा हो सकता था। सो गाइस नो फर्दर डिस्कशन, इसके बारे में बात नहीं करते हैं, अभी बात कर रहे हैं आयरन डोम की, आयरन डोम की ही बात करेंगे। सो गाइस आप लोगों को पता है कि ये जो झगड़े हैं इजराइल और ये गाजा के बीच ये पिछले 72 या 73 ईयर्स जितना इंडिपेंडेंस हो गया है उतने सालों से ही ये झगड़े चल रहे हैं जूइश और मुस्लिम्स के बीच में, अरबिक के बीच में। सो आप लोग समझ सकते हैं ये झगड़े नया नहीं है इन लोगों के लिए, तो इसलिए ही इन लोगों ने ये आयरन डोम भी क्रिएट किया, क्योंकि कभी कभी नेबरिंग कंट्रीज़ भी इन लोगों को अटैक कर देते हैं इजराइल में। सो इसलिए आयरन डोम इन्वेंट किया और ये ज़्यादा दूर डिस्टेंस तक नहीं जाते हैं, इसका न्यूक्लियर जो लॉन्चर है जो इंटरसेप्शन है ये लोग ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं और इसका डिस्टेंस है लाइक 70 किलोमीटर तक ही ये जा सकते हैं, क्योंकि इजरायली
इजराइल भी ज़्यादा बड़ा कंट्री नहीं है, तो इसकी बाउंड्रीज भी ज़्यादा नहीं है। अगर हम इंडिया के कोई एक स्टेट को लेके या केरला ऐसा करके कुछ उठाए तो इतना ही है। इजराइल भी ज़्यादा बड़ा कंट्री नहीं है, तो ये भी इनफ है इजराइल के लिए। ये जो लॉन्चर का डिस्टेंस है, शॉर्ट डिस्टेंस, यो शूटिंग डिस्टेंस, वो भी ठीक ही है। और गाइस ये एयर डिफेंस सिस्टम जो ये आयरन डोम है, हम लोग बोलते हैं डोम, और लेकिन ये डोम में नहीं दिखता है, देखने में ऐसा मशीन या पैकेट या ऐसा करके दिखता है, 3 सब्सटेंस में बांधा हुआ है। लेकिन इसका काम डोम, हम लोग डोम बोलते हैं क्योंकि ये डोम की तरह ही सुरक्षा करते हैं। जो इजराइल है, इजराइल कंट्री, उसके ऊपर ये सुरक्षा कवच जैसा बनाया हुआ है। और दोस्तों, ये जो आयरन डोम है ये 2 तरीके से काम करते हैं। एक है मोबाइल फायरिंग यूनिट, जो फायर करके भी ये लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, दुश्मनों के हमले से बच सकते हैं। और एक है फास्टर मिसाइल। और गाइस, आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग, अगर ये आयरन डोम है तो हम लोग क्यों आराम से नहीं रहते, क्यों हम लोग भागते हैं शेल्टर की ओर। तो आप लोगों को बता दूं कि ये आयरन डोम 100% सिक्योर नहीं है, क्योंकि ये भी एक मशीन है, तो कभी कभी ये भी अपना टारगेट मिस कर लेते हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि जो ये एयर डिफेंस सिस्टम वाले हैं, ये लोग बोलते हैं कि ये 90% तक सिक्योर है और 10% कभी कभी मिस हो जाता है, इसलिए हम लोगों को जाना पड़ता है शेल्टर। अदरवाइज इट्स वेरी सेफ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं। और सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो गाइस।